साल में चुनाव होता है। तो जैसे राष्ट्रपति जी नहीं रहे या कोई बात हो गई तो उपराष्ट्रपति बाकी कार्यकाल पूरा करेगा, बीच में चुनाव नहीं होगा। तो ये अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्रों में भी ये चल रहा है। तो इसलिए जो इसका रीजन है, इसके पीछे हेतु जो है इस डिबेट के पीछे, वो मैंने बताया कि क्या है। दूसरी विषय पर इसका 4 रीजन है जो चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। एक फंक्शनल है, एक पॉलिटिकल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक सोशल। उन चारों विषयों पर भी आपको बात बताना चाहिए। एक तो मुख्यमंत्री, जब फंक्शनल क्या दिक्कत होती है एक राष्ट्र एक चुनाव आया, दलों में कड़वाहट आई। मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर देश आगे बढ़ सकता है, विपक्षी दलों के सहयोग में लेकर देश आगे बढ़ सकता है। अभी लड़ाई हुई, शायद दुनिया देखती रही इस देश का विपक्षी से विपक्षी दल ऑल पार्टी मीटिंग में सब ने एक तरफ से कहा कि नहीं साहब, पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। ये नहीं देखा गया किस दल, सारे दल खड़े, सारे बिरादरी के लोग खड़े। यह इस देश की ये सबसे बड़ी पहचान है। तो देश को अगर आगे ले जाना है तो हम मुख्यमंत्रियों के विरोध से नहीं ले जा सकते, और मजबूरी हो जाती है चुनाव में करवाहट की बात करने के लिए। हम विश्वनाथ कटियार जी चुनाव लड़ रहे, मान लें तो चुनाव आएगा तो उन्होंने कहा साहब आपको ये कहा, तो उन्होंने कहा वो भी ऐसे है, वो निकल जाता है, वो ऐसा नहीं है। तो मन में भाव, तो मिलकर अगर काम करना है फंक्शनल। ये दिक्कत ये है कि राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर चलना है, तो उसके लिए चुनाव एक बाधा है। दूसरा, हम सब जानते हैं सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लग गई। अब साहब कहाँ है, तो ड्यूटी लगी हुई है, मास्टर साहब पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। पार्लियामेंट, आप समझिए जो ये आर्म फोर्सेस हैं, इनका काम देश की रक्षा करना है, और ये क्या कर रहे हैं, रोज चुनाव ही करा रहे हैं। नक्सल से लड़ना है, बॉर्डर पर रक्षा करना है, आर्मी का दूसरा काम है। लेकिन अर्धसैनिक बल सबको चुनाव के नाते बार बार बुलाया जाता है, यह एक फंक्शनल दिक्कत है। और इसलिए इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी एक राष्ट्र एक चुनाव होता है, बीच में चुनाव नहीं होता है। और खर्चे की बात आपने बता ही दी थी कि ट्रेजरी में कैसे खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है। 1,34,00,000 रुपया, 1,34,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ पिछले चुनाव में। नंबर 1 में, जिसमें वो पैसे नहीं हैं जो रास्ते में पकड़े जाते हैं, दिया जाता है, वो सब तो आप जानते हो। तो जो सरकार का पैसा खर्च हुआ वो ये पैसा है। पहला चुनाव 10 करोड़ रुपए में हुआ था 1952 में। तो चुनाव में पैसे खर्च हो रहे हैं, सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं। 1,34,000 करोड़ रुपए में हम इस देश की बेहतरी और बहबूदी के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। यह बात भी समझने की जरूरत है। इसलिए जो फंक्शनल दिक्कत है, जो टकराव की स्थिति है राजनीतिक दलों की, वह रुकनी चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। दूसरा क्या है, अरे आचार संहिता लागू हो गया, अरे ये काम नहीं हो पाया, आचार संहिता लागू हो गया, क्या हुआ साहब, पैसा लौट गया, आचार संहिता नहीं लागू। तो ये सब फंक्शनल दिक्कत, उस पर लंबी बात है। आप सब बुद्धिमान लोग हैं, आप एक सामान्य आदमी नहीं हैं, आप डबल ग्रेजुएट सब बैठे हुए, इसलिए आप समझते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल रीजन क्या है। पॉलिटिकल रीजन इसके पीछे ये है कि संविधान सभा के दिमाग में ये नहीं था, जिसमें आदरणीय राजेंद्र प्रसाद थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे और तमाम विद्वान लोग थे, और ज्यादातर तो हमारी आपकी बिरादरी के काले कोट वाले थे। जिन लोगों ने संविधान बनाया, जिन लोगों के बुनियाद पर इस देश आगे बढ़ा है, जिनकी सोच पर, जिस पर डिबेट्स हुई, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये भी हो सकता है कि विधानसभा ऐसी सरकारें आएंगी, कि दिल्ली में ऐसी सरकार आई कि 9 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया इंदिरा गांधी ने। एक साथ 9 राज्यों की चुनी हुई सरकार। यहाँ गिरा बाबरी मस्जिद या बाबरी स्ट्रक्चर अयोध्या में, और गिरा दिया सरकार राजस्थान की भैरव सिंह शेखावत, गिरा दिया सुंदरलाल पटवा की मध्य प्रदेश में, और गिरा दिया हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार की सरकार को। आप समझिए कि किस तरह से, मतलब 356 का दुरुपयोग कितना किया गया, ये संविधान सभा के लोगों को नहीं पता। और संविधान सभा के लोगों को नहीं पता था, इसलिए बीच बीच में जो मिड टर्म पोल हुए 67 तक ठीक रहा, उसके बाद
जब ये बिहार में गड़बड़ी हुई, फिर इंदिरा जी ने कुछ सरकार गिरा दी, कई उसमें तो राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा जी की पार्टी में भी बहुत विवाद था, दो लोगों में, तो वो भी एक्ट हो रहा था। तो इसके नाते जो मिड टर्म पोल होने लगे, मिड टर्म चुनाव होने लगे, कि कई बार तो यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने देखा 11 महीने में, 13 महीने में चुनाव हुआ। तो सांसद के चुनाव में ये होता है कि अगर मान लिया सांसद की डेथ हो गई या सांसद का कोई कारण से, जैसे अरुण जेटली जी नहीं रहे, तो बीच में बचा उनका मान लो 3 साल का कार्यकाल, तो हम लोगों ने सुधांशु त्रिवेदी को भेजा राज्यसभा। तो पूरे समय के लिए नहीं हुए, वो बचे हुए 3 साल के लिए। तो वो जो प्रदीप जी को चिंता थी, तो ये करना है जैसे सरकार भंग हुई तो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो बचे हुए टेन्योर के लिए 2.5 साल, तो सुविधाजनक है। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है कि प्रधान उतने बचे हुए टेन्योर के लिए होता है, विधानसभा का चुनाव होता है विधायक का, तो बचे हुए टेन्योर का होता है विधायक के डेथ पर। वैसे ही करना है कि एक साथ चुनाव कराना है, और जब राज्य की सरकार भंग हो जाए तो बचे हुए टेन्योर 2-3 साल के लिए चुनाव कराना है। ये संशोधन 83 में 172 में करने की आवश्यकता है। और अब एक चीज और लोग कहते हैं कि साहब बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, निकाय का अलग पेटी आएगी, उसका अलग आएगा, उसका अलग आएगा। तो ये लोग कर क्या रहे हैं कि जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है वो चाहती है कि हम कहीं ऐसा हर जगह जीत जाए उसी माहौल में, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो ये भी नहीं, यही लखनऊ में गोपाल टंडन जी मंत्री थे, पूर्वी से विधायक थे, डेथ हो गई, तो वहां चुनाव हुआ लोकसभा विधानसभा के साथ, तो राजनाथ सिंह जी वहां 70,000 से जीते, और जो बीजेपी का नेता थे ओपी श्रीवास्तव जी वो 85,000